नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम देखेंगे यूपीपी में पूछे गए नंबर सिस्टम से सभी प्रश्नों को। ये जो भी प्रश्न है पिछली बार 18 और 19 में पूछे गए ही प्रश्न है। इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को एक एक वीडियो में ही समाप्त किया था। ठीक उसी तरह ही इस नंबर सिस्टम को आज जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था सभी के सभी क्वेश्चनों को एक ही वीडियो में एक साथ और एक ट्रिक के माध्यम से लगाएंगे जिसका कुछ ही सेकंड में आंसर आएगा। तो देखिएगा आज का पहला प्रश्न क्या पूछा गया था। इसमें पूछा गया है कि नीचे दिए गए संख्याओं में से कौन सी संख्या वर्ग नहीं है। बस कौन सी संख्या इसमें वर्ग नहीं है यही बताना है। आपके पास चार ऑप्शन है 12 25 20 25 और 25 25 और 42 25 का ऑप्शन है। तो इसमें से जो किसी का वर्ग नहीं हो सकता है उसी को बताना है। इसमें तो तीन तो किसी न किसी का वर्ग है और एक ऐसी संख्या जो किसी का वर्ग नहीं है और उसी को हमें छांटना है। तो देखिएगा कैसे छाटेंगे। आप वर्ग करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, कहीं ना कहीं 2 से 3 मिनट आप लगा देंगे वर्ग निकालने में। तो देखिएगा जिसके भी लास्ट में 5 आता है, जिसके भी लास्ट में क्या आता है 5 आता है, उनका वर्ग एक आसान तरीके से निकलता है। आसान तरीके से देखिएगा, जैसे 15 लिखा है, हम बेसिक पहले देखते हैं। जैसे 15 है, 15 का अगर वर्ग निकालना हो हमें तो 15 लिखिएगा। 15 का वर्ग निकालना तो 5 है, तो 5 की वजह से 25 लिखा जाता है। 5 की वजह से क्या लिखा जाता है 25। और जो यह एक है ना, एक की अगली संख्या क्या होती है 2 होती है। बस उसी का आपस में गुणा कर लीजिए, 2 होती है अगली संख्या, तो 2 एकम 2 यानी 15 का कितना होता है 225। जैसे हमें 25 का निकालना है, किसका निकालना है 25 का निकालना है, तो इस 5 की वजह से कितना बढ़ता है 25। अब बताइए 2 की अगली संख्या क्या होगी 3 होगी, तो 2 की अगली संख्या जो उसी में गुणा कर देना, 2 3 6 यानी 625 होता है। उसी तरह देखिए जैसे 35 का देखेंगे तो 5 की वजह से लास्ट में हमेशा 5 आएगा, 25 आएगा ना। जो लास्ट में 5 है इसकी वजह से हमेशा 25 से ही बढ़ाना है। अब देखिए आगे क्या यहाँ पर है 3 है, 3 की अगली संख्या क्या होती है 4। 3 और 4 का आपस में गुणा कर दीजिए, तो 3 चौक के 12 यानी 12 25 होता है। 35 का देखा जाए तो कितना होता है 12 25 होता है। यानी इसी लॉजिक पे आपको सारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप इसी तरीके से देख कर आप बता सकते हैं कि कौन किसका वर्ग है और कौन सा वर्ग नहीं है। तो जैसे देखिए 45 भी देख लीजिए, जैसे 45 होता है तो लास्ट में 5 की वजह से हम कितना लिखते हैं 25 लिखते हैं। और ये 4 है, 4 की अगली संख्या क्या होती है 5, 5 चौक के 20 यानी 20 25 हो जाएगा। 45 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है 2025 होता है। यानी इसी तरह ये वर्ग दिया हुआ है, तो देखिएगा कौन किसका किसका वर्ग है, निकालते हैं। देखिए जैसे ये 25 12 25 है ना, तो 25 किसकी वजह से आया है कहीं ना कहीं 5 की वजह से आया, तो 5 लिखिए। यह 12 कैसे बना होगा 3 चौक के 12 यानी यह किसका वर्ग है 35 का वर्ग है। 20 25 को देखिए, यह 25 कहीं ना कहीं किसकी वजह से बना है 5 की वजह से। लेकिन यह जो 20 है ये किससे बना है 4 25 20 यानी 4 फिर अगली संख्या 5 लिया गया था। लेकिन इसमें देखिए 25 तो 5 की वजह से है, लेकिन ये देखिए 5 गुणे 5 की वजह से ही आ गया। एक कम होना चाहिए, जो भी अगला अक्षर यानी अगला जो आएगा संख्या वो एक कम और ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन ये 5 गुणे 5 से मिला, मतलब ये ही किसी का वर्ग नहीं हो सकता। ये भी देखिएगा वर्ग है, जैसे 42 25 है ना, तो यह जो लास्ट में 25 है यह 5 की वजह से आया। किसकी वजह से आया है 5 की वजह से आया। और ये जो 42 है ना ये 6 7 42 होता है, यानी ये 65 का वर्ग है। किसका वर्ग है 65 का वर्ग है। यही जो सी वाला किसी का वर्ग नहीं है। ये 25 तो ठीक है 5 की वजह से आया था, लेकिन ये जो अगला 25 है यह एक कम और ज़्यादा संख्याओं का आना चाहिए था, जो कि इसमें क्या दिया है 5 5 का ही दे दिया, यानी ये 25 25 किसी का भी वर्ग नहीं हो सकता। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में भी सेम वही चीज़ है, सेम वही चीज़ें छाटिए। इसमें भी पूछा है कि कौन सी संख्या वर्ग नहीं है, कौन सी संख्या वर्ग नहीं है, बस उसी को बताना है। तो ठीक वही लॉजिक लगाइएगा, देखिएगा कौन वर्ग है और कौन वर्ग नहीं है। जैसे देखिएगा यहाँ पे 56 25 है, तो 25 की वजह से यहाँ कितना लिखिए 5। अभी जो 56 है ना ये किसी एक कम और ज़्यादा का गुणा होना चाहिए, जैसे 8 7 56, तो ये कितना हो जाएगा 7। हमें छोटी वाली संख्या लिखनी है, दो जो गुणनफल होगा उसमें से छोटी वाली संख्या लिखनी है। जैसे 72 25, तो 25 तो कहीं ना कहीं किसकी वजह से बना है 5 की वजह से, लेकिन ये 72
8 नवा 72, यानी यह किसका है 85 का। इसको देखिए जैसे 25 है तो ये 5 हो जाएगा, और यह 90, 10 नवा 90, यानी यह किसका है 95 का है। अब देखिए 25 की वजह से यहाँ 5 लिखिए, लेकिन 36 एक कम और ज़्यादा होना चाहिए था। ये 6 गुणे 6 ही 36 होता है, मतलब यह क्या, यह किसी का वर्ग नहीं हो सकता। जो 36 25 है यह किसी का वर्ग नहीं हो सकता, और यही चीज़ हमें बतानी थी। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया है कि नीचे दी गई कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभाज्य है। इसमें चारों ऑप्शनों में कौन ऐसी संख्या है जो 12 से पूरी तरह कट जाती है, मतलब अगर आप 12 से भाग देंगे तो 12 के भाग उसमें पूरी चली जानी चाहिए। तो आप चारों ऑप्शन में चाहें तो भाग देकर चेक कर, लेकिन भाग देंगे तो कहीं ना कहीं 1 से 2 मिनट टाइम लगेगी। इसे जब भी हम करेंगे, देखिएगा एक फर्स्ट तरीका क्या है कि इसे जब भी हम करेंगे किससे करेंगे, विभाज्यता के नियम से करेंगे। अब देखिए ये 12 मिलकर किससे बना है, 12 का अगर फैक्टर करेंगे तो ये 3 और 4 से मिलकर बना, 3 गुणे 4 तभी तो 12 होता है। मतलब इसका गुणनखंड क्या है 3 गुणे 4। तो कन्फर्म है कि जो संख्या 12 से कटती है वो कन्फर्म किससे कटनी चाहिए, 3 और 4 से भी कटनी चाहिए। उसी का गुणनखंड है 3 गुणे 4, यानी जो ऑप्शन 12 से कटने वाला, यानी जो आंसर है वह कन्फर्म है कि किससे कटना चाहिए, 3 और 4 से कटना चाहिए। यानी हमें 3 और 4 की विभाज्यता का नियम याद होना चाहिए। 3 की विभाज्यता का नियम क्या होता है, जिन संख्याओं के अंकों का योग 3 से कटता है वही संख्या 3 से कटती है। जैसे 27 है, 27 को जोड़िए 7 2 9, 9 3 से कट रहा है ना, इसीलिए यह 27 किससे कट जाता है, 3 से कट रहा है। जैसे 36 से 6 और 3 जोड़ेंगे कितना होगा 9, 9 को काटिए 3 से कट जाता है ना, तो यही रीजन है कि 36 भी कट जाता है। तो 3 की विभाज्यता का नियम ही यही है कि यदि अंकों का योग 3 से कट रहा है तो वह संख्या किससे कट जाती है, 3 से कट जाती है। और 4 की विभाज्यता का नियम क्या होता है, 4 की विभाज्यता का नियम यह होता है कि संख्या कितना हो बड़ी हो, यदि लास्ट के सिर्फ 2 अंक, लास्ट के सिर्फ 2 अंक 4 से कट रहे हैं तो सभी की सभी संख्याएं किससे कट जाती हैं, 4 से कट जाती हैं। तो हम इसी विभाज्यता के नियम पे चेक करेंगे। पहले 3 की विभाज्यता के नियम से ही क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं कि किनके अंकों का योग जो है 3 से कट रहा है, जिनका कट रहा होगा वही हमारा आंसर होगा। चलिए इनको जोड़ते हैं। इनको अगर आप जोड़ेंगे तो देखिएगा कितना आएगा, जैसे 4 4 8 4 12, 12 7 19, 19 1 20, यह 20 आया, और 20 कभी भी 3 से नहीं कटता, तो यानी ए वाला ऑप्शन हमारा कभी भी नहीं होगा। आगे जोड़िएगा, जैसे 8 और 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा 16 होगा, 16 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 18 होगा, 18 और 6 जोड़ेंगे तो 24 होगा, और 24 और 5 जोड़ देंगे तो कितना होगा 29 होगा। और 29 भी कभी 3 से नहीं कटता, यानी बी वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। अब चेक करते हैं सी वाले ऑप्शन को। सी वाले ऑप्शन को जोड़िएगा, जैसे 4 3 इनको जोड़िएगा, 4 3 7, और इस 7 पहले से 7 7 14, 14 और 6 जोड़ेंगे तो 20, और 20 9 कितना होता है 29 होता है, और 29 भी 3 से नहीं कटता, मतलब सी वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। बच्चा क्या डी वाला, कन्फर्म है कि डी वाला ही हमारा आंसर होगा। लेकिन अब एक बार जोड़ के भी देखते हैं 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। जैसे 8 है, 8 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 10, 10 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 12, 12 7 19, 19 5 कितना होता है 24, और ये 24 किससे कट जाता है 3 से कट जाता है। तो इसलिए कंफर्म हो गया कि हमारा आंसर क्या है, डी है, जो 3 और 4 दोनों से कटता है। जब 3 और 4 दोनों से कटता है तो कंफर्म किससे कटेगा, 12 से भी पूरा कट जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या पूछा, इसमें पूछा है कि नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग यानी जैसे 2 का कितना होता है 4, तो 4 एक पूर्ण वर्ग है। जैसे 3 का क्या होता है 9, तो 9 एक पूर्ण वर्ग है। 4 का क्या होता है 16, तो 16 एक पूर्ण वर्ग है। 5 का क्या होता है 25, तो 25 एक पूर्ण वर्ग है। तो इसी तरह कह रहा है कि कौन सी ऐसी संख्या है जो किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी इसमें 3 संख्याएं ऐसी हैं जो किसी न किसी का वर्ग है, लेकिन एक संख्या ऐसी है जो किसी का वर्ग नहीं है, वही हमें छांटना है। अगर सबका वर्ग करेंगे तो फिर टाइम लगेगी। देखिएगा इसे डायरेक्ट कैसे करेंगे, डायरेक्ट क्या है इसमें, तो देखिएगा जब भी हमें वर्ग निकालना होता है तो वर्ग के लिए एक चीज़ नोट करिएगा, हम जब भी किसी संख्या का वर्ग करेंगे, जब भी हम किसी संख्या का वर्ग करेंगे
तो जो उसका लास्ट वाला इकाई अंक होता है ना, जो उसका लास्ट वाला क्या होता है, इकाई अंक होता है। इकाई के अंक पे कुछ अंक नहीं आते हैं, जैसे इकाई के अंक पे कभी 2 नहीं आता है, कभी 3 नहीं आता है, कभी 7 नहीं आता और कभी 8 नहीं आता। मतलब ये 4 अंक ऐसे हैं कि आप किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे तो यह इकाई के अंक पे नहीं आने चाहिए। किसी भी संख्या का वर्ग कर लीजिएगा, इकाई के अंक पे इनको नहीं आना चाहिए। मतलब ना तो 2 आ सकता है, ना ही 3 आ सकता है, ना ही 7 आ सकता है और ना ही 8 आ सकता है। वो किसी का भी वर्ग करिएगा, इकाई के अंक पे कभी नहीं आएंगे। तब हम ऑप्शन में चेक करेंगे, कोई ऐसा ऑप्शन होगा जिसके लास्ट में या कोई एक संख्या आ गई होगी, तो चेक करिएगा कौन से ऑप्शन है। देखिए पहला ऑप्शन ही ऐसा है जिसमें लास्ट में कितना दे दिया है, 3 दे दिया। जब लास्ट में 3 दे दिया तो कन्फर्म में किसी का वर्ग नहीं होगा, और वही हमें छांटना था कि कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी ए वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, ये किसी का वर्ग नहीं होता है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या, सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करिए। यानी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लीजिए और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख लीजिए, और उनके बीच का अंतर क्या होगा यही बताना। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, यानी 5 ठो 9 लिखिए। 5 अंकों की बड़ी संख्या यानी 5 ठो 9, और 4 अंकों की क्या लिखनी है हमें, छोटी। ये 9 कैसे लिखे समझ में आ रहा है? जैसे 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9 होती है। 2 अंक की बड़ी संख्या क्या होती है, 99 होती है। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 999। यानी जितनी बार जितना अंक का है उतना 9 बढ़ा देते। 1 अंक का मतलब 1 9, 2 अंक का यानी 2 ठो 9, 3 अंक का यानी 3 ठो 9। तो यहाँ पे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या यानी 5 ठो हमें क्या लिखना था, 9 लिखना था। और कहा 4 अंकों की छोटी से छोटी, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या मतलब एक के साथ हमें जीरो को लेकर काउंट करना है और 4 अंक ही होने चाहिए। तो 4 अंक यानी 1 0 2 0 3 0 और 1 लिख दीजिए। 4 अंक हो गए ना, 1 2 3 और 4, यानी ये 4 अंकों की क्या होगी, सबसे छोटी से छोटी होगी। और इन्हीं का क्या बताना है, अंतर बताना। तो माइनस करिएगा, अब इनको माइनस कर लीजिएगा। जैसे 9 से 0 तो 9 ही आएगा, 9 से 0 गया फिर 9 ही आएगा, 9 से 0 गया फिर 9 आएगा, 9 से 1 गया कितना आया 8, और यह कितना आ गया 9, यानी 98,999, जो कि सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि किसी कक्षा के छात्रों के बीच मुफ्त नोटबुक बराबर बराबर बांटी गई। प्रत्येक बच्चे को मिली नोटबुक की संख्या बच्चों की संख्या की 1/8 थी। कितनी थी, इस चीज़ को नोट करिएगा, 1/8 थी। मतलब अगर यदि 8 छात्र हैं तो नोटबुक एक एक ठो मिली, यदि छात्र 16 हैं तो नोटबुक कितनी मिलेगी, 2 मिलेगी। मतलब इसी अनुपात में मिला है, 1 और 8 के अनुपात में मिला है। तो बच्चों की संख्या की 1/8 थी। यदि बच्चों की संख्या आधी होती, यदि बच्चों की संख्या क्या होती है, आधी होती है, तो नोटबुक 16 मिलती है। यदि बच्चे आधे आए होते हैं, यानी बच्चे जब आधे आए होते हैं तो नोटबुक कितनी मिलती है, 16 ठो मिलती है। तो एक चीज़ नोट करिएगा कि जब आधे लोग होंगे तो वस्तु हमें ज़्यादा मिलती है, जब आधे लोग आए होते हैं तो वस्तु हमें क्या मिलती है, ज़्यादा मिलती है। अगर यदि वही पूरे लोग आ जाएंगे तो वस्तु क्या मिलेगी, आधी कम मिलेगी। मान लो अगर पूरे लोग होते हैं तो कितना वस्तु मिलती, 8 वस्तु ही प्रत्येक को मिलती है। ये तो सिर्फ आधे लोग आए थे तो आधे लोग की बची हुई वस्तु लोगों में बांट दी गई, इसलिए ज़्यादा मिल गई है। यानी जब आधे लोग थे तो लोगों को कितना कितना मिल रहा था, 16 मिल रहा था। यदि पूरे लोग होते तो कितना कितना मिलता, 8 ही मिलता। शायद इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे। यदि ज़्यादा लोग होंगे तो चीज़ें हमें कम मिलती हैं, यहाँ पर उसका अगर आधा कर दिया तो चीज़ें क्या हो जाएंगी, दुगनी मिलने लगी। यानी 1 की वैल्यू कितनी मिली, यहाँ पर 8 मिली। 1 की वैल्यू वास्तव में देखा जाए तो कितनी मिल गई, 8 मिल गई। 1 की वैल्यू 8 मिल गई, तो 8 की वैल्यू कितनी होगी, 64 होगी। कितनी होगी, 64 होगी। जब 1 बराबर कितना मिला हमें, 8 मिला, तो 8 बराबर कितना होगा, 64 होगा। यानी यहाँ पे सीधा सीधा ये आ गया कि 64 बच्चे थे। कितने बच्चे थे, 64 बच्चे थे। और प्रत्येक को मिली जो पुस्तक है, अभी हमने निकाला कि प्रत्येक को कितनी पुस्तक मिलेगी,
8 8 ही मिलेगी। वो तो पूरे आधे बच्चे थे तब ना 16 मिल रही थी। यदि पूरे बच्चे होंगे तो कितना मिलेगी? 8 8 ही मिलेगी। मतलब इसमें 8 से आप क्या कर दीजिएगा? गुणा कर दीजिएगा। यदि आप 8 से गुणा करेंगे तो 8 चौक के 32, 32 को 2 लिखेंगे और 3 हासिल में आएगा। 8 छक 48, 48 3 कितना होता है? 51, यानी 512 इसका एकदम सही आंसर आ जाएगा। यानी नोटबुक कितनी बांटी गई है? 512 बांटी गई है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है कि यक्ष के पास बैंक खाते में 100 रुपया 82 पैसा है। यदि 74 रुपये 35 पैसे जमा करने और 50 रुपये 17 पैसा निकालने के बाद जो पैसा बचेगा उससे 5 रुपये वाली कितनी चॉकलेट खरीदी जा सकती है, यही बताना है। तो देखिएगा पैसा पहले अकाउंट में था कितना? 100 रुपये और 82 पैसे। कितने था? 100 रुपये और 82 पैसा उसके अकाउंट में पैसा था। यदि 74 यानी 74 रुपया और 35 पैसा, 74 और रुपया और कितना? 35 पैसा वो जमा करता है तो कै रुपया हो जाएगा? 5 2 7 और 8 3 11, 8 3 11 को 1 हासिल, 1 की 4, 1 कितना हो जाएगा? 5 और यहाँ पे आ गया 7 और 1, यानी 175 रुपया 17 पैसा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 175 रुपया और 17 पैसा। लेकिन इतना जमा करने के बाद फिर 50 रुपया और 17 पैसा निकाल लेता है। मतलब 175 रुपये में से कितना निकाल लेता है? 175 रुपये 17 पैसा में से वह 50 रुपये और 17 पैसा निकाल लेता है। जब इतना पैसा निकालेगा तो देखिएगा 7 से 7 यानी 17 17 पूरा कट गया। दशमलव से दशमलव हटा दीजिए यानी 5 बचा और यहाँ कितना बचा? देखिएगा 7 7 में से 5 गया 2 और 1, यानी कितना बच गया? 125 रुपये। कितने बच गए? उसके अकाउंट में अभी भी 125 रुपये बचे। कितने बचे हैं? 125 रुपये। और लेकिन अब इसी 125 रुपये का वह क्या खरीदना चाह रहा है? 5 रुपये वाली चॉकलेट खरीदना चाह रहा है। 5 रुपये वाली चॉकलेट कितनी मिलेगी यही बताना है। तो 5 से इसमें क्या करिए? भाग लगा दीजिए। 5 से इसमें भाग लगाएंगे तो ये कितनी बार में कट जाएगा? 25 बार में कट जाएगा। यानी 25 5 125, यानी 25 चॉकलेट वह क्या कर सकता है? खरीद सकता है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। इस प्रश्न में देखिएगा क्या पूछा है। इसमें पूछा है कि 13 से विभाजित होने वाली 13 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या को 16 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आएगा? तो पहले तो आप 13 से कटने वाली 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होती है वह कितना होती है? 104 होती है। नोट करिएगा 13 से कटने वाली 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमें क्या मिलती है? 104 मिलती है। अब इसी 104 को किससे विभाजित करना है? 16 से विभाजित करना है। जब इसी 104 को आप 16 से विभाजित करेंगे तो ये चीज़ कितनी बार में कटेगी? 16 छक्का 96, 16 छक्का 96, तो 4 इधर 4 यानी 8 अब क्या बच जाएगा? यहाँ पर शेष बच जाएगा। 8 क्या बच जाएगा? शेष बच जाएगा। और वही चीज़ उसने शेषफल ही पूछा है कि शेषफल कितना बचेगा, यानी 8 क्या बचेगा? शेष बच जाएगा। यह 3 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या थी। 13 7 91, 13 8 104, यानी 104 ही सबसे छोटी 3 अंकों की हमें मिलेगी। यानी 3 अंकों की हमने सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या ले ली? 104, और उसमें हमने 16 से भाग दे दिया। 16 छक्का 96, यानी शेष कितना बच गया? 8, और वही चीज़ हमें बतानी थी। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या पूछा है? इसमें पूछा है कि 6561 का वर्गमूल करने पर, यानी 6561 का आप क्या करिए? वर्गमूल करिए। 6561 का क्या करना है? वर्गमूल करने पर प्राप्त संख्या को, यानी जो कुछ भी प्राप्त होगा उसके वर्गमूल से विभाजित किया जाए तो परिणाम क्या प्राप्त होगा? पहले तो इसका क्या निकालिए? वर्गमूल निकालिए। इसका वर्गमूल यानी संख्या क्या थी या किसका वर्ग है उसी का यानी निकालना है वर्गमूल। तो ये संख्या किसकी है? जैसे लास्ट में 1 है ना, तो 1 की वजह से कितना लिखिए?
एक लिखिए, बचा क्या 65, 65 किस वर्ग के आसपास आता है, तो 7 7 49 8 8 64 यानी 64 के आसपास आता है, मतलब 8 8 64 यानी ये किसका वर्ग है, 81 का वर्ग है। किसका वर्ग है, 81 का वर्ग है। उसने साफ साफ कहा जो प्राप्त संख्या है ना उसका भी वर्गमूल निकालना, उसका भी क्या करना वर्गमूल, तो इसका भी हम क्या करते हैं वर्गमूल निकाल देते हैं, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा 9 होगा। फिर कह रहा है कि प्राप्त संख्या को उसके वर्गमूल से, यानी प्राप्त संख्या कितनी आई थी 81 आई थी, और कहा था इसके वर्गमूल से विभाजित किया जाता है, यानी इसको किससे विभाजित करना है 9 से विभाजित करने पर क्या परिणाम प्राप्त होगा, 9 से अगर 81 को काटेंगे तो 9 9 81 यानी कितना आएगा 9 आएगा, जो कि बी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या पूछा है देखिएगा, इसमें कहा है कि यक्स के बैंक खाते में 86.54 की धनराशि है, यदि 55.31 और जमा करने पर तथा 84 रुपया और 33 पैसा निकालने के बाद शेष धनराशि क्या होगी यही बताना है। तो यक्स के अकाउंट में कितने रुपए पहले से थे 86.54 क्या थे पहले से थे, और उसने जमा कितना किया है 55 रुपया 31 पैसा उसने जमा किया है। तो पहले तो जितना जमा किया देख लेते हैं राशि हो कितना जरूरी, 4 और 1 5, 5 3 8 दशमलव, तो दशमलव लगाइए, 6 5 कितना होगा 11 को 1 हासिल 1 की आएगी, 8 5 13 1 14 यानी उसकी जो राशि हो गई वह कितना हो गई 141 रुपये 85 पैसे। अब इसी में से वह क्या कर रहा है 84 रुपये और 33 पैसा निकाल देता, तो 84 रुपये और 33 पैसे यहाँ से क्या करिएगा माइनस कर दीजिएगा, क्योंकि वो निकाल रहा है। तो 5 में से 3 गया तो कितना आएगा 2, 8 में से 3 गया तो कितना आया 5 आया, दशमलव तो दशमलव लगाइएगा, यहाँ 1 से 4 जाएगा नहीं, यहाँ हासिल लीजिएगा 11, 11 से 4 अगर ले जाएंगे तो कितना आएगा 7 आएगा, कितना आएगा 7, यहाँ बचा 13, 13 में से अगर 8 गया तो कितना आएगा 5, यानी 57.52 यानी कितना आ जाएगा 57 पॉइंट में 52, यानी 57 दशमलव कितना आ गया 52, जो कि ए वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया है कि 5 अंकों की संख्या, 5 अंकों की संख्या 24 7 यक्स और 8 है, यदि इसको 44 से विभाजित किया जाता है, यानी ये 44 से विभाजित होती है, तो कौन सा अंक यक्स के जगह पर होगा यही हमें बताना। यानी जो संख्या वो कितनी लिखी है 24 है, 7 है, फिर यक्स है और कितना है 8, यह 5 अंकों की पूरी एक संख्या थी, लेकिन यक्स को क्या कर दिया है यहाँ पे जो संख्या थी उसको हटा दिया। कह रहा है कि यक्स की जगह बताइए क्या था यदि यह 44 से पूरा पूरा कट जाती, यदि यह 44 से पूरा पूरा कटने वाली संख्या थी तो बताइए यक्स की जगह पे क्या रहा होगा। तो एक चीज़ नोट करिएगा, पहले तो हम 44 को देखेंगे कि 44 मिला किससे, यानी किससे मिलकर बना है। तो जो 44 वो किससे मिलकर बना है 11 गुणे 4, 11 चौक 44 होता है ना, तो यानी यह 11 गुणे 4 से मिलकर बना है, यानी 44 से यदि ये पूरा पूरा कट रही है तो कन्फर्म में किससे कटेगी 11 और 4 से भी यह संख्या पूरी पूरी तरह कटनी चाहिए। तो 11 को तो भी रहने देते हैं, हम सीधा किससे 4 की विभाज्यता नियम से इसको पता करेंगे। 4 की विभाज्यता का नियम क्या होता है, यदि लास्ट के 2 अंक, यदि लास्ट के 2 अंक 4 से कट रहे हैं तो पूरी की पूरी संख्या किससे कट जाती है 4 से कट जाती है। तो यक्स, यक्स की जगह चलिए हम पहले क्या पहला ऑप्शन रखते हैं 1 रखते हैं, 1 रखेंगे कितना होगा 18 होगा, और 18 कभी भी 4 से नहीं कटता, मतलब ए ऑप्शन नहीं होगा। हम बी वाला ऑप्शन यानी 2 रखते हैं, अगर यहाँ पे 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 28 होगा, और 28 4 से पूरा पूरा कट जाता है, 4 7 28, यानी बी वाला ऑप्शन जो है इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। यानी यक्स की जगह पहले कौन सी संख्या थी 2 थी, जो कि बी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें पूछा गया है कि 256 के वर्गमूल में 256 के वर्गमूल 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल का गुणनफल ज्ञात करें। पहले तो गुणनफल ज्ञात करें फिर परिणाम का वर्गमूल ज्ञात करना। तो 256 किसका वर्गमूल होता है, यानी इसका वर्गमूल 16 होता है। 256 का यदि आप क्या निकालेंगे 256 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा
16 और 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 4 चौके 16 यानी कितना आ गया 4 आ गया। यानी इसका वर्गमूल निकाला तो 16 और इसका वर्गमूल निकाला तो कितना आया 4। यानी ये 4 का वर्ग था और ये किसका वर्ग था 16 का वर्ग था। उसने कहा था प्राप्त गुणनफल यानी इनका गुणनफल प्राप्त करें। 16 और 4 का हमें क्या प्राप्त करना है गुणनफल। तो 16 चौके क्या होता है 64 होता है। फिर जो गुणनफल मिलेगा ना फिर क्या करना उस परिणाम का भी क्या निकाल देना है वर्गमूल। यानी 64 का भी हमें क्या निकाल देना है वर्गमूल। यानी 64 किसका वर्ग होता है यही बताना। तो 64 किसका वर्ग होता है 8 का वर्ग होता है। यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा जो कि सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा दो पूर्णांक का न्यूनतम योग होगा। यानी दो पूर्णांकों का न्यूनतम योग होगा यदि उनका गुणनफल 64 है। यानी दो अंक यक्स का और यक्स करके हैं कह रहा कि इनका गुणनफल कितना है 64 है। तो बताइए यह संख्या क्या है और संख्या पता करके उनका योग बता दीजिए। तो आप खुद बताइए 64 किन दो संख्याओं का गुणनफल हो सकता है। तो कन्फर्म में किसका गुणनफल होता है 8 8 64 यानी 8 गुणे 8 का क्या होता है गुणनफल होता है। यानी संख्या यानी दो पूर्णांक कौन कौन से हैं 8 और 8 और इन्हीं का क्या कह रहा है कि आप योग करिए। 8 + 8 करेंगे तो कितना होगा 16 होगा। कितना होगा 16 होगा जो कि डी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। एक प्रश्न और इस प्रश्नों को देखिएगा। इस प्रश्न में क्या कहा है इसमें पूछा गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जाना चाहिए। यानी 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाना है तो किस संख्या से गुणा किया जाना चाहिए यही बताना है। तो देखिएगा इसको पहले एक बेसिक तरीके से लगाएंगे। एक बेसिक तरीका होता है पहले बेसिक आपको समझाते हैं फिर इसको एक डायरेक्ट तरीके से लगाएंगे। मतलब सिर्फ देखने मात्र से इसका आंसर आप बता सकते हैं। तो बेसिक तरीका क्या है पहले बेसिक लगाइए। जैसे 1200 है 1200 का हम क्या निकाल देंगे एलसीएम निकाल देंगे। तो 1200 लिखिएगा 2 से काटना स्टार्ट करेंगे। 2 से काटेंगे कितना आएगा 2 छक्का 12 यानी 600 आएगा। फिर 2 से काटिएगा कितना आएगा 300 आएगा। फिर 2 से काटिएगा कितना आएगा 150 आएगा। फिर 2 से काटिएगा कितना आएगा 75 आएगा। अब नहीं कटेगा अब 3 से काटिए। 3 से काटेंगे कितना होगा 25 होगा। 25 को काटिएगा 5 आएगा। फिर 5 से काटिएगा कितना आ गया 1 आ गया। ये तो एलसीएम से निकालने का तरीका। देखिए आंसर क्या बना आंसर भी देखिए। जैसे वर्ग कब होता है वर्ग किसी संख्या का कब हम कहते हैं जब उसका क्या होता है जोड़ा होता है। जैसे अगर 2 गुणे 2 लिखा है तो यह क्या है एक वर्ग है। 3 गुणे 3 लिखा है तो यह क्या है एक वर्ग है। 4 गुणे 4 लिखा है तो यह क्या है एक वर्ग है। 4 चौके 16। तो यानी इसमें किन कुछ संख्याओं का जोड़ा बन रहा होगा। किन किन संख्याओं का जोड़ा बन रहा है देखिएगा। जैसे 2 और 2 एक बार जोड़ा बन गया 2 2 यहाँ पर एक बार फिर जोड़ा बन गया और यहाँ पर 5 5 का भी जोड़ा बन गया। अब देखिए किसका जोड़ा नहीं बना 3 का जोड़ा नहीं बना मतलब एक 3 और होना चाहिए था। एक 3 और होना चाहिए था तो 3 का भी वर्ग बन जाता यानी 3 का भी जोड़ा बन जाता। यानी इसका आंसर तो कितना है 3 है। अब देखिए इसको डायरेक्ट कैसे बता सकते थे। डायरेक्ट देखिएगा संख्या कितनी थी 1200 थी। संख्या कितनी थी 1200 थी और 1200 को ही हमें क्या बताना है वर्ग बनाना था। अगर 1200 को वर्ग बनाना है तो 1200 में खुद देखिएगा अगर 1200 में हम 3 से गुणा कर देते कितना हो जाता 12 3 3600 और ये 36 किसी का ना किसी का वर्ग होता है 6 का वर्ग होता है 6 6 के 36 यानी इसको 36 बनाना था। 12 से इसको 36 बनाने के लिए किससे गुणा करना है 3 से यानी बी वाला आंसर इसका एकदम सही हो जाता। तो आज के यही कुछ प्रश्न थे। यानी नंबर सिस्टम से पिछली बार जितने भी प्रश्न पूछे गए थे सभी प्रश्नों को हमने एक ही वीडियो में देख लिया जिससे आप एक अंदाज़ा भी लगा लिए होंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए थे। तो जो भी वीडियो आएगी चैप्टर वाइज आएगी जिसमें हम एक चैप्टर को एक दिन एक ही वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।